7 डेज़ हार्ड चैलेंज। ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस चैलेंज में मेरी पावर लेवल नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली थी। क्योंकि इस पे मैं फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों जगहों पर अपना फुल पोटेंशियल देने वाला था, वो भी 7 दिनों के लिए। तो इसमें मुझे सिंपली 4 चीज़ें कंप्लीट करनी थी। पहला 300 और 400 ईलो के बॉट को हराना, चेस बोट को हराना, जो कि एक बिगनर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है अगर तुम्हें पता होगा तो। और ईलोज का मतलब तुम लेवल मान सकते हो कि जितना ईलो होगा बॉट का उतना ही वो टफ होगा। तो मुझे 300 और 400 दोनों ईलो वालों को हराना था। और दूसरा मेरा गोल था 500 पुशअप्स इन 24 आवर। और ये चैलेंज बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला था क्योंकि ये जो 500 मतलब पुशअप्स लगाने थे ये मुझे 24 घंटे के अंदर ही लगाने थे। अगर मैं 24 घंटे के बाद लगाता हूँ तो मुझे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और तीसरा जो हमारा चैलेंज था वो था बॉक्सिंग रूटीन को मास्टर करना। तुमने अगर मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि एक रूटीन बनाया है जो कि मेरे लिए ही है, और तुम भी अगर बिगनर हो तो फॉलो कर सकते हो। तो उस रूटीन को मुझे मास्टर करना है 7 डेज़ तक, और यही तीनों मेरे मतलब मेन वो है। और मुझे चौथी ये चीज़ करनी है कि मेरे एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसी पढ़ाई करनी है कि मेरे 60 में से 40 से ज़्यादा नंबर आए। और मेरा पेपर है साइंस का, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे 40 से कम आने वाले, लेकिन फिर भी डे 1 मेरी सुबह जल्दी जल्दी अपने आप आँख खुल जाती है और सुबह के 7:06 2 मार्च 2025 को ये चैलेंज स्टार्ट होता है। एंड मैं बॉक्सिंग रूटीन को थोड़ा फॉलो करता हूँ, वार्म अप वगैरह। एंड मुझे पता चलता है कि ये रूटीन मुझे जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं। और तुम लोग देख ही सकते हो, जैसा कि सनसेट की मैंने एक फ़ोटो खींची थी तो ऐसी थी सनसेट उस टाइम पे। तो यार मैंने बॉक्सिंग जो मतलब वो था उसका वार्म अप उसको कंप्लीट कर लिया। एंड मैं 12 बजे गया पुशअप्स लगाने, 500 पुशअप्स, और मैंने 200 पुशअप्स लगा लिए बहुत ही हार्डली। मैंने आज से पहले कभी भी 200 नी पुशअप्स नहीं लगाए थे। हाँ, मैं बताना भूल गया कि मुझे नी पुशअप्स लगाने ना कि पुशअप्स लगाने हैं। तो फिर 200 नी पुशअप्स लगाने के बाद मेरी हालत जो ख़राब हुई मैं बता नहीं सकता। एंड फिर दोपहर में मैं गया और मैंने फिर से 100 पुशअप्स लगा लिए, क्योंकि करना मुझे 24 घंटे के अंदर था। तो मैंने सोचा कि यार बाकी चैलेंज जाए भाड़ में, पहले मैं एक एक पर ध्यान दूंगा, यानी कोई एक चैलेंज करूंगा एंड पूरा फोकस उस पर रखूंगा ताकि मेरा फोकस भी मतलब एकदम तगड़ा हो, ताकि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकूं। एंड फाइनली यार मैंने 100 पुशअप्स और लगा लिए। एंड शाम के 7 बजे तक मतलब मैंने 400 पुशअप्स लगा लिए थे, नी पुशअप्स। और मुझे लगा कि ये शायद बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन जब सुबह मेरी दोबारा आँख खुली तब मेरे चेस्ट में इतना पेन हो रहा था कि कुछ कहने की नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे 100 पुशअप्स लगा लिए और ये 500 पुशअप्स का चैलेंज यहीं पर एंड होता है। अब मुझे सिर्फ 3 चीज़ों पर काम करना था। डे टू के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बस इतना समझ लो बहुत ज़्यादा परफेक्ट गया। लेकिन डे 2 में एक बहुत ही तगड़ी चीज़ हुई, मैंने 300 ईलो के चेस बोर्ड को हरा दिया। यस, मैंने 300 ईलो के चेस बोर्ड को हरा दिया सेकंड ट्राई में, क्योंकि फर्स्ट ट्राई में ड्रॉ हो गया था और सेकंड ट्राई में मैंने हरा दिया। और अगर मैं डे 3 की बात करूं तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। डे 3 में मैंने बिना प्रैक्टिस के 400 ईलो के चेस बोर्ड को हरा दिया। मैं सच में अल्बर्ट आइंस्टाइन का बेटा नहीं हूं, अब तुम्हें जीनियस लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये इतना आसान होने वाला मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने जब एक बार ट्राई करा था 400 ईलो के साथ तो वो लिटरली मुझे हरा दे रहा था। लेकिन इस चैलेंज को स्टार्ट करते डे 3 में ये हो जाएगा मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और डे 4 एकदम सिंपल गया जैसा कि तुम समझ सकते थे। लेकिन डे 4 में एक चीज़ हुई जो कि है मैं बोर होने लगा, क्योंकि डे 4 में मेरे पास
पास बस 2 चीज़ें बची थी। पहला एग्ज़ाम में 40 से ज़्यादा नंबर लाना 60 में से, और दूसरा अपनी बॉक्सिंग रूटीन। देखो बॉक्सिंग रूटीन मैक्सिमम 50 मिनट में ख़त्म हो जा रहा था और मुझे पूरा भरोसा था कि 60 में से 40 तो मैं अगर बिना पढ़े भी जाऊंगा तब भी आ जाएंगे, क्योंकि साइंस में मेरे आज तक 60 में से 40 से नीचे आए ही नहीं है। तो तुम कह सकते हो कि ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया डे 4 से। अगर मैं डे 5 की बात करूँ तो यार अब मैं क्या ही बताऊँ, डे 5 में लिटरली यार मैं पूरा दिन सोता ही रहा, क्योंकि चैलेंज बचा ही नहीं था। मैंने लिटरली बॉक्सिंग रूटीन में मतलब पूरा लगभग मास्टर कर लिया था, बस मुझसे प्लैंक्स नहीं लग रहे थे ढंग से। और जो शैडो बॉक्सिंग थी वो भी डे 6 भी सेम गया। एंड डे 7 थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। लेकिन यार डे 7 में मतलब हमारा एग्ज़ाम भी था और मैं जैसे एग्ज़ाम दे के आया था, मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 40 छोड़ो 50 आ जाएंगे मेरे 60 में से। तो यार मैंने ये बॉक्सिंग रूटीन भी लगभग मास्टर कर लिया। मैं 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम 85% मैंने मास्टर कर लिया था। 85 नहीं यार, 80% मैंने मास्टर कर लिया था अपनी बॉक्सिंग रूटीन को। तो शायद मैंने सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए, इसके बावजूद मुझे सुकून नहीं मिला, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं हार गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद भी मैं हार गया। मैंने पूरे चेक करा कि क्या हो गया ऐसा कि ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन इस पूरे चैलेंज को जीतने के बाद मैं हारा हुआ फील कर रहा था। तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि ऐसा क्यों लगा। बाकी यही थी आज की वीडियो। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो या फिर तुम्हें आगे की वीडियोस पता चलेंगी क्या डालूंगा मैं, वरना तुम्हारी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।